अब हम एक एग्जांपल देखेंगे आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी पूछा जाता है कि आरएसए पब्लिक की को बताओ और उस एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करो। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट। ओके, तो हम एक आरएसए पब्लिक क्रिप्टोग्राफी देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा आरएसए। तो हमने देखा पहले क्या करना है, हमें की जनरेशन करना था। तो की जनरेशन के पहले हमने क्या देता है, पी एंड क्यू, टू प्राइम नंबर्स लेना था। टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू प्राइम नंबर्स लेना था। तो लेट पी इजिकल टू के इजिकल टू कोई भी ले लो आप। एक हम वो लेते हैं जो हमने क्वेश्चंस करवाया था आपको। पी हम ले लेते हैं 5 एंड क्यू 7 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल ले लो। तो इसमें अब इसका पी एंड क्यू लेना था प्राइम नंबर्स, तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, लार्ज नहीं लेना, हम स्मॉल लेके अभी कर रहे हैं। ठीक है, दैट वी हैव टू बिगिन ना, तो हम थोड़ा सा छोटा सा लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना था, एन निकालना था। तो एन इजकल टू क्या था हमारा, पी इंटू क्यू। पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। तो एन यहाँ पर 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द 35। ठीक है, एन आ गया। इसके बाद अब क्या निकालना था हमें, फाइव एन निकालना था। क्या निकालना था, फाइव एन। तो अब हम फाइव एन निकाल लेंगे। फाइव एन, फाइव एन क्या था आपका, पी माइनस वन क्यू माइनस वन। ओके, तो पी कितना है आपका, 5 माइनस वन इंटू 7 माइनस वन। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 24। दैट इज द फाइव एन। ओके, तो दो चीज निकला है हमारी, एन निकला है और फाइव एन निकला है। अब ई को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ई क्या होगा, को प्राइम विद फाइव एन। तो को प्राइम मतलब उसका कोई हमारा नो। तो अब हम देखेंगे, तो ई को निकालना है, को प्राइम हो और वो क्या हो, वन और लेस देन फाइव हो। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये एन आ गया फाइव। अब ई को हमें सेलेक्ट करना है। तो चूज ई, देखोगे यहाँ पर चूज ई, सेलेक्ट ई। select E such that so that E co-prime with E co-prime with 5n। ओके, ये होना चाहिए। तो हमने E इजकल टू 5 ले लिया। ठीक है, ये आप सोच सको तुम हिसाब से, इजकल टू 5 ले लो। तो क्या बन जाएगा, 5 और 24 में क्या को प्राइम है ये। ठीक है, तो ये अब हम कर नहीं रहे हैं। तो अब ये 1 से बड़ा भी है। जो कंडीशन क्या थी कि E की वैल्यू 1, कंडीशन ये थी ना आपकी। इसको थोड़ा अप कर देते हैं हम, ये ऊपर से। ठीक है, जो कंडीशन थी आपकी क्या थी, ठीक, कंडीशन क्या थी आपकी कि जो ई है आपका लेस देन ई लेस देन 5n, यही तो था कंडीशन। ओके, तो ई की वैल्यू हमने ले लिया 5, ई की वैल्यू क्या ले लिया 5। ठीक, ई की वैल्यू ले लिया 5। अब हमें डी को डिफाइन करना है। डी को, ई को तो हमने निकाल दिया। तो ई ई का पेयर्स क्या बन जाएगा, अब हमारा पेयर्स बन जाएंगे एक हमारा एन ई, एन कॉमा ई, एक पब्लिक की पेयर बन जाएगा एक पेयर। तो एन कितना था हमारा 35, 35 एंड ई 5 का ये पेयर बन गए। अब हमें डी लाना पड़ेगा, डी। ठीक है, डी को कैसे डिफाइन करेंगे, डी का जो होता है तो हम लिखते हैं डी इंटू ई मॉड, डी ई मॉड 5n इजकल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो डी इंटू ई मॉड 5n कितना था हमारा 24 इजकल टू 1। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे एक नंबर लाना है
कि यदि हम इसे मल्टीप्लाई कराए ना तो उसका जो क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ई जो हमारा है 35 मॉड 24, तो एक ऐसी वैल्यू लेनी है हमें कि उसको डिवाइड करना तो रिमाइंडर 1 आए। क्या है? रिमाइंडर 1 आए। ओके, दैट इज इसका होती है फॉर्मेट थ्योरम्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका हमें आवश्यकता नहीं है, हमें एग्जांपल देना है, तो वी कैन सी हियर। ओके, तो d इंटू ई मॉड 24 इजकल टू 1 मीन्स डी ई को मल्टीप्लाई करवाने पर यदि हम 24 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ऐसे हमें d को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा हमें d को फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यदि करें d इंटू ई कितना था 35, ई इज 5 मॉड 24, मॉड 24 शुड बी 1, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, तो डी हमारा ऐसा संख्या चूज करो कि 5 से मल्टीप्लाई करवाने पर आपका क्या आ जाए? 1 आना चाहिए। मॉड 24 डिवाइड करो, तो मॉड 24 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर तो जो वैल्यू है हमारी निकाला था हमने, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उसको यदि हम मॉड करें, मॉड मीन्स डिवीजन करें तो 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या था वैल्यू यहाँ पर d इंटू ई मॉड 5n इजकल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ई इनवर्स मॉड n, या d हमें वैल्यू फाइंड आउट करना, ई हमारा 5 था, मॉड 5n क्या था हमारा 24 शुड बी 1। तो एक ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करना है d की कि यदि हम 24 से डिवीजन करें तो वैल्यू 1 आए। तो इसको एक फॉर्मेट थ्योरम से हम फाइंड आउट करते हैं, तो d इजकल टू 29 हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है? 29। तो आपको निकाल सकते नहीं है इसमें, d इजकल टू 29 आप रख सकते हो डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर चेक करिए कि हो रहा है कि नहीं। तो 29 इंटू 5 क्या होगा? 45 की 145 आ गया, ठीक है। अब 145 में मॉड 25 मतलब 24 को डिवाइड करो, 24 से डिवाइड करो तो 1 आ रहा है रिमाइंडर की नहीं, 145 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 24, ठीक है। डिवाइड करिए इसको तो कितना आ जाएगा आपका? 274, 144 आ गया, तो 6 टाइम जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये हमारा सही है। मतलब ऐसे ही हमें चूज करना है ऐसी संख्या कि 24 से यदि हम करें डिवीजन तो रिमाइंडर हमें क्या आ जाए? 1 आ जाए। जहां पर हम ये मोड लिखते हैं ना तो डिवाइड करना होता है, और कितनी वैल्यू होना चाहिए? 1। कितनी आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। कितनी आना चाहिए? 1 आना चाहिए, दिस वैल्यू आना चाहिए। तो हमारा डी 29 आ गया, ठीक। तो एक पेयर बन गया था हमारा क्या? एन ई का एक पेयर बन गया था हमारा एन कॉमा ई का। एन क्या था हमारा 35 और ई था 5, एक पेयर ये बन गया, एंड एक पेयर बन जाएगा आपका 29 एंड किसका था 24 फाइव एन एंड डी का 24 एंड दैट इज 29, इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इनक्रिप्शन के लिए यूज कर लेंगे, डिक्रिप्शन के लिए यूज कर लेंगे, आपका पेज बन गया, ठीक। दैट इज द एग्जाम्पल कैसे हमें करना है, ठीक। की जनरेशन हो गया। तो हमारा इसके जो पेयर्स बन जाएंगे पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक आपका हो जाएगा पब्लिक एन कॉमा ई इक्वल टू एन क्या था आपका 35 कॉमा ई एंड प्राइवेट
n comma d इक्वल टू n है 35 एंड 29, ये बन जाएगा। ये की जनरेशन हो गया, ठीक, की जनरेशन हो गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कर, तो काफी लंबा जाएगा, लेकिन हमारा की जनरेशन हो गया। अब इसके बाद इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉलो कर लेना, ठीक है। 35 एंड 5, हियर इज 5 होगा, यहाँ पर आपका 5 होगा, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं विद द पब्लिक की ऑफ 35M इंक्रिप्शन ऑफ क्लियर टेक्स्ट M, कोई भी M हो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा, जैसे हेलो वालो कुछ भी ले लो, तो उसको हम जनरेट कर सकते हैं। कोई की लेंथ दिया रहेगा, लेकिन आप इतना लिख दोगे सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, आप इनको करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपके बोर्ड के लिए भी हम और दूसरे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करेंगे अच्छी तरीके से। अभी तो जल्दी जल्दी हमने किया है और प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। ओके, थैंक यू।